बहन थी, वह प्रभु के चरणों में बैठकर उसका वचन क्या करती थी? हालेलुया। उसका एक दूसरी बहन थी जिसका नाम क्या है? मरियम। क्या नाम है? जोर से बोलेगी, क्या नाम है? मरियम। वे क्या कर रही थी लिखा है बाइबल में? हालेलुया। कहां पर बैठकर? कहां पर बैठकर? कहां पर बैठकर? हाँ, कहां पर? प्रभु के चरणों में बैठकर। मैं ये प्रभु के चरणों में, ये बात मुझसे पवित्र आत्मा ने बात किया। जब मैं पढ़ रहा था, ये वचन मुझसे अंदर से बात करने लगा। मरियम कहाँ बैठी? मरियम कहाँ बैठी? प्रभु के चरणों में। ये और कहीं बैठ सकती थी इसे, और दूसरे दूर रहकर बैठकर वचन सुन सकती थी, लेकिन बाइबल में लिखा है ये मरियम कहाँ बैठकर प्रभु के वचन को सुन रही थी? हालेलुया। आज एक गहरी भेद को यहाँ पर मैं आज के वचन के द्वारा पवित्र आत्मा जो मुझसे बात की उसको मैं आपके बीच में प्रकट करना चाहता हूँ। ये स्त्री कहाँ बैठकर प्रभु के वचन को सुनी? प्रभु की चरणों में। अंतिम दिनों में प्रभु आपसे मुझसे ये चाहते हैं, अंतिम दिनों में हम प्रभु के चरणों में क्या करें? बैठें। हालेलुया। पवित्र आत्मा मुझसे इस प्रकार बात किया, संजय इन दिनों में आप किस प्रकार प्रभु की उपस्थिति में बैठते हैं? हालेलुया। हम कैसे प्रभु की उपस्थिति में बैठते हैं? हम जब प्रभु की उपस्थिति में आते हैं, कैसे हम प्रभु की उपस्थिति में आते हैं? प्रभु ने मुझे एक बात इस बार मरियम के जीवन से एक बात को सिखाया। मरियम एक ऐसी स्त्री थी, जब वह परमेश्वर को वचन को सुनने के लिए चाहती थी, तो वह कहां पर बैठकर प्रभु के वचन को सुनती थी? प्रभु के चरणों। हालेलुया। ये और किसी दूर या जगह नहीं, अलग जगह में जाकर नहीं। जब प्रभु उसके घर आई, बाइबल में लिखा है प्रभु के चरणों में बैठकर उसके वचन को क्या करती रही। जानते हो, परमेश्वर प्रभु के चरणों में बैठना हमारे लिए बड़ी आशीष है। कई बार हम प्रभु के चरणों में बैठना पसंद नहीं करते। हालेलुया। कई बार हम कई चीजों को करना पसंद करते हैं, लेकिन प्रभु के चरणों में बैठना क्या नहीं करते? पसंद नहीं करते। अरे क्या मैं प्रभु की करूं? क्या बैठूंगा? फालतू क्या कर बैठूंगा? मुझे अभी कुछ कामों को करना है। यहाँ पर दो स्त्रियों के बारे में बताया गया, एक शारीरिक स्त्री थी, वहां एक आत्मिक स्त्री थी। समझ में आ रहा है? मैं बता रहा हूँ। शारीरिक स्त्री कौन थी? जोर से बोलेंगे, कौन थी? मार्था। वह कैसी स्त्री थी? शारीरिक स्त्री थी। और एक दूसरा स्त्री थी, उसका क्या नाम है? मरियम। वह कौन सी स्त्री थी? आत्मिक। वह ध्यान से प्रभु की चरणों में बैठकर जो प्रभु बोलता था उससे वे क्या करती थी? ध्यान से क्या करती थी? परंतु इसका बड़ी बहन क्या कर रही थी? अरे आज मैं यीशु को अपने घर पे बुलाया है, आज मैं इसको इतना खिलाऊंगा। किसको? यीशु। हालेलुया। आज अच्छा से अच्छा खाना खिला के क्या करूंगा? यीशु को प्रसन्न करूंगा। किसकी सोच थी? अच्छा चिकन बिरयानी बनाऊंगा। किसके लिए? यीशु के लिए। हालेलुया। एक अच्छा भोजन बनाऊंगा जिससे यीशु खाकर क्या हो जाए? तृप्त हो जाए और वो क्या हो जाए? आनंदित हो जाए। कौन सोच रही थी? मार्था। इसलिए अपने घर में जैसे उसने यीशु को अपने घर में कौन बुलाए? मार्था ने बुलाया। ठीक है ना? किसने बुलाए? मार्था ने। खुद यीशु को मार्था अपने घर में बुला लिया। उसके बाद में क्या कर रही है कि यीशु तो घर में आ गए, अब मैं यीशु के लिए अच्छा से अच्छा भोजन बनाकर यीशु को क्या करूंगी? खिलाऊं। ये किसका सोच थी? इसलिए जैसे यीशु आया घर में,
उसको बैठा ली होगी अच्छे से, और वे अपने काम में क्या लग गई? कौन? मार्था अपने काम में लग गई, अपने काम में लग गई। ये कर रही है, यीशु बैठ रहा है, आधा घंटा हो गया, 1 घंटा हो गया, यीशु क्या हुआ है? बैठा ही हुआ है। और मार्था इधर क्या कर रही है? अच्छा से अच्छा तैयारी कर रहा है। अरे आज यीशु मेरे घर में आया है, अच्छा चिकन बिरयानी उसको क्या करूंगा? खिलाऊंगा। किसकी सोच है? समझने का प्रयास करना मैं आज के वचन के अनुसार क्या बोल रहा हूँ। शारीरिक और आत्मिक व्यक्ति में बहुत क्या है? फर्क है। शारीरिक व्यक्ति क्या सोचता है? मैं शारीरिक चीजों को करके यीशु को क्या करूंगी? क्या करूंगी? प्रसन्न करूंगी। लेकिन ये सोच हमारा गलत है। आज पवित्र आत्मा मुझे ये कहने के लिए बोल रहा है, आप सब पूरी कलीसिया से। कई बार हमारा भी सोच होता है, अरे मैं कुछ शारीरिक रीति से कुछ अच्छा करके यीशु को क्या करूंगी? प्रसन्न। लेकिन आज पवित्र आत्मा आप समझ ये कहता है, मेरा प्रभु शारीरिक चीजों से प्रसन्न नहीं होता। क्या नहीं होता? शारीरिक चीजों से प्रसन्न नहीं होता। चाहे आप कितना बहुत कुछ क्यों ना करो, चाहे कितना आप शारीरिक रीति से कार्य करो, मेरा प्रभु शारीरिक चीजों से प्रसन्न नहीं होता। हालेलुया, हालेलुया। समझ में आ रहा है? मैं आपको बता रहा हूँ, हमारा प्रभु शारीरिक चीजों से क्या नहीं होता? प्रसन्न नहीं होता। हालेलुया। और ये स्त्री की सोच क्या है? मैं शारीरिक रीति से इसको अच्छे खिलाकर, अच्छे पिलाकर क्या करूंगा? इन दिनों में कलीसिया की भी यही सोच है। कई विश्वासी यही सोचते हैं, ओ मैं कुछ शारीरिक रीति से कुछ अच्छा काम करूंगा, तब प्रभु मुझसे क्या होगा? मैं पास्टर के लिए कुछ अच्छा काम कर दूंगा, ताकि पास्टर क्या हो जाए? खुश हो जाए। पास्टर को तो खुश करोगे, लेकिन प्रभु खुश होगा क्या? मैंने बताया, शारीरिक चीजों से प्रभु बिल्कुल क्या नहीं होता? प्रसन्न। चाहे आप कुछ भी करो शारीरिक रीति से, कुछ नहीं होगा, प्रभु प्रसन्न होगा ही नहीं। लेकिन आप आत्मिक रीति से जो कुछ करोगे, प्रभु उस कार्य के लिए प्रसन्न होगा और आपके लिए नए नए द्वारों को खोलेगा। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए आज के वचन के द्वारा मैं आपको बताना चाहता हूँ, यहाँ पर तो एक शारीरिक स्त्री, एक आत्मिक स्त्री थी। शारीरिक स्त्री बहुत सारी चीजों पर क्या करती है? चिंता करती है। मार्था बाइबल लिखा है, बहुत चिंता कर रही थी, यीशु को मैं खिलाऊंगी पिलाऊंगी अच्छा से। और वह कार्य करती करती करती, जब कार्य को कर रही है, थोड़ी देर के बाद उसके अंदर चिंता आ गई, घबराहट आ गई। अरे मैं इतना काम कैसे अकेले करूंगी? हालेलुया। ज्यादातर महिलाओं की ज्यादा चिंता आती है। हालेलुया। कुछ भी थोड़ी सी काम आ जाए, कुछ भी थोड़ी ज्यादा काम आ जाए, चिंता आ जाती है, चिंता सताने लगती है। अरे ये काम अब कैसा होगा? हालेलुया। इस काम को मैं कैसे कर पाऊंगा? ज्यादातर चिंताएं लड़कियों के, लड़कों के पास भी आता है, लेकिन ज्यादातर लड़कियां क्या करती है? चिंता करने लगती है। उनके अंदर घबराहट आने लगती है। हालेलुया। और वैसे ये स्त्री भी थी, जिसका नाम क्या है? मार्था। हालेलुया। थोड़ी देर के बाद ये क्या करने लगी? चिंता करने लगी। अगर आप 40 पद पढ़ के देखना, वहां पर लिखा है वह चिंता करने लगी और प्रभु से आकर क्या प्रश्न करने लगी? हे प्रभु, ये मेरी बहन को तो कोई चिंता नहीं, मैं अकेले ही काम कर रहा हूँ, प्रभु इसे भी बोलो ताकि ये मेरे साथ क्या करे? काम करे। अभी तक मार्था नाम की स्त्री का अभी तक दिमाग नहीं खुली। अभी तक उसका दिमाग, उसका बुद्धि खुल नहीं पाई थी कि प्रभु मुझसे क्या चाह रहे। शारीरिक व्यक्ति परमेश्वर की योजना को कभी नहीं पहचान सकता। अगर एक व्यक्ति आत्मिक रीति से बढ़ रहा है, तभी वह परमेश्वर की योजना को क्या कर सकता है?